अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभणी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। आज 18 जून शुक्रवार के रोज जिला अधिकारी कार्यालय में सांसद फौजिया तहसीन खान इनके अध्यक्षता में अधिकारी दीपक मुंगलीकर, जिला परिषद सीईओ शिवानंद टाकसाळे, संसद के पीए विशंबर गवांडे और पुरवठा अधिकारी, अन्य अधिकारी, जिसमें फौजिया तहसीन खान इनके नेतृत्व में जो दिया गया है, परभणी, हिंगोली और लातूर, इन तीनों जिलों के अल्पसंख्यक विभाग के अधिकारियों को बुलाकर आज ट्रेनिंग ली गई परभणी के जिला अधिकारी कार्यालय में, जिसमें यह बताया गया कि अल्पसंख्यक उन्नति के लिए जो 15 कलमी कार्यक्रम रखा गया है, उसमें मुसलमानों के यानी कि अल्पसंख्यक जो आ रहे हैं, उसमें 9 बौद्ध, उसी के साथ मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन तमाम अल्पसंख्यकों को किस तरीके से उन्नति में आगे बहाव में लेके आए, इसके लिए जो 15 कलमी कार्यक्रम रखा गया है, वो 15 कलमी कार्यक्रम को किस तरह से नियोजन लिया जाए, इसके बारे में आज प्रशिक्षण लिया गया अधिकारियों का, जिसके तहत हर विभाग के अधिकारी और यहाँ के कर्मचारी मौजूद थे। इसमें क्या बात की गई और यहाँ के सांसद फौजिया तहसीन खान ने इन्होंने क्या उनको मार्गदर्शन किया, आइए जानते हैं। 15 पॉइंट प्रोग्रामच्या ठळक वैशिष्ट्य आहे। आता अल्पसंख्याक क्षेत्र ओळखून त्या भागात त्या कार्यक्रमाची प्रभावी अंमलबजावणी होणं आवश्यक आहे। त्याच्यासाठी अल्पसंख्याक बहुल क्षेत्र आयडेंटिफाय करणं आणि त्याच्यामध्ये जास्त फोकस करणं हे आवश्यक आहे। मागच्या मीटिंग मध्ये आम्ही सांगितलं होतं की ज्या ठिकाणी अल्पसंख्याक समाजाचा नगरसेवक अर्बन एरियामध्ये निवडून येतो, तो आला म्हणून निवडून याचा अर्थ असा आहे की तिकडे जास्त संख्या आहे, लोकसंख्या आहे। कारण दुसरा समाज कोणी अल्पसंख्याक प्रतिनिधीला निवडून देत नाही, घर देत नाहीये, त्यांना रेंटेड हाऊस देत नाहीये, त्याच्यावर खूप प्रेजुडिसेस आहे समाजामध्ये, ते सुद्धा आपल्याला दूर करणं आवश्यक आहे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. महाराष्ट्र राज्य में मुस्लिम समाज को 10% आरक्षण और सुरक्षा दी जाए, ऐसी मांग समूचे जिले से, तहसीलों से जिला अधिकारी और उप जिला अधिकारी और उसी के साथ साथ तहसीलदार द्वारा मुख्यमंत्री को निवेदन दिए गए। दिए हुए निवेदनों में कहा गया है कि महाराष्ट्र और देश के मुस्लिम समाज की सामाजिक शिक्षा, आर्थिक पिछड़ेपन को देखते हुए सरकारी, निम्न सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण दिया जाए। देश में मुस्लिम समाज पर हो रहे मॉब लिंचिंग के माहौल को देखते हुए उनकी सुरक्षा के हेतु अट्रॉसिटी एक्ट के तहत सख्त कानून बनाए जाए। भारतीय शारथी महाज्योति के धरती पर मुस्लिम समाज को स्पर्धा परीक्षा के और अन्य शिक्षा परीक्षा के मार्गदर्शन के लिए अलग अलग संस्था के स्थापन करते हुए आदि मांगों का निवेदन सेलू उप जिला अधिकारी उमाकांत पारदी इनके माध्यम से सकल मुस्लिम समाज की ओर से दिया गया। इस निवेदन पर नगर सेवक शेख रहीम, शेख अयूब अलीम अमीनुद्दीन, अजीम कादरी, शेख राज, सैयद दिलावर, शेख महमूद, अमजद खान बागवान, इसाक पटेल, करीम खान, लालू खान, मुत्ताहिद खान, शेख इब्राहिम, सिद्दीक बागवान, प्रोफेसर डॉक्टर परवीन कनकुटे, एडवोकेट विष्णु ढोले, शेख साजिद, शेख रहीम, जुनेद कबीर आदि के हस्ताक्षर मौजूद है। स्थित प्रभाग क्रमांक 6 में के राहुल नगर इलाके में तेज हवाओं के साथ यहाँ के बिजली का तार टूट जाने से बड़ी घटना होते टली। यहाँ के हम देखेंगे कि कई इलाकों में परभणी शहर में बिजली के तार पुराने हो चुके हैं, कई जगहों पर जेट मारे हुए हैं। अब ये यहाँ के बारिश से इस माहौल को देखा जाए और तूफानी हवाओं से इन तारों के टूटने की संभावना से कई घटनाएं होने की संभावना दिखाई दे रही है। इन तारों को तुरंत सुधारा जाए और एमएससीबी यहाँ के जो प्रशासन है, जोन नंबर 2 आता है जो खंडोबा बाजार के अंदर है, यहाँ के अधिकारी पूरी तरीके से कामचोर दिखाई देते हैं। इन पर प्रशासन का किसी तरीके का वचक नहीं दिखाई देती। इसके कारण यहाँ के जो अभियंता की ड्यूटी यहाँ पर टेम्पररी होने के कारण यहाँ के जो कर्मचारी है वो मजदूरी करते हुए ग्राहकों से दिखाई देते हैं। आए दिन यहाँ की लाइट जाती हुई है। यहाँ के नागरिक जो होते उन्हें जाकर जो फोन करते हैं तो फोन उठाने को तैयार नहीं। यहाँ के ऐसे अधिकारियों पर लगाम कसी जाए, ऐसी मांग की जा रही है। यात्रियों की बड़ी मांग रहने वाली नांदेड़ पुणे पनवेल रेल आने वाले 8 दिन में शुरू करने का आश्वासन दक्षिण मध्य रेल के महाव्यवस्थापक गजानन माल्या इन्होंने आज सिकंदराबाद में मराठवाड़ा रेल प्रवासी महासंघ के पदाधिकारियों को दिया। पुणे पनवेल गाड़ियों के साथ अन्य मांगों को रखने के लिए प्रवासी महासंघ के अरुण मेघराज, प्रिंसिपल सुरेश नाइकवाड़े, अधीर लाला हाशमी आदि के शामिल शिष्टमंडल ने दक्षिण मध्य रेलवे के महाव्यवस्थापक गजानन माल्या इनसे मुलाकात की। लॉकडाउन निर्बंध हटाए गए हैं। दक्षिण मध्य रेलवे मराठवाड़े के कई रेल गाड़ियां शुरू नहीं की हैं। विशेषकर पुणे को जाने के लिए
नांदेड़ पूना पनवेल रेलगाड़ी की यात्रियों की बड़ी मांग है। छात्र के साथ साथ व्यापारी, अधिकारी, नौकर वर्ग इन्हें पूना जाने के लिए बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा अवगत कराने पर माल्या इन्होंने ये गाड़ी 8 दिन में चालू करने का आश्वासन दिया है। इस समय पदाधिकारियों ने पंढरपुर के लिए नांदेड़ पंढरपुर एक्सप्रेस शुरू करे, नांदेड़ पूना द्विसाप्ताहिक गाड़ी जारी करे। पैसेंजर गाड़ियां बंद करने के बाद जो नांदेड़ औरंगाबाद, अकोला परली, नांदेड़ बिदर, अकोला निजामाबाद डेमू रेल शुरू करे। पूर्णा रूट के नांदेड़ नागपुर, उसी तरह नांदेड़ से गोवा बीकानेर आदि जगहों को रेल शुरू करे। उसी तरह परभनी स्टेशन पर कई समस्याएं हैं, उन समस्याओं को महाव्यवस्थापक गजानन माल्या इनके सामने रखने पर ये नए गाड़ियां और इन समस्याओं को जल्दी ही ध्यान में रखकर सुलझाया जाएगा, ऐसा उन्होंने शिष्टमंडल को कहा है। मराठवाड़ा रेल प्रवासी महासंघ ने ये जो निर्णय लिया है और जो गाड़ियां चालू करने की बात कही है, इससे यहाँ के यात्रियों में समाधान व्यक्त किया जा रहा है। शुक्रवार के शाम हमारे व्यापारियों को ये दिल में डर रहता है कि आज हमारे जिला अधिकारी दीपक मंगोलीकर ये कौन सा आदेश निकाले। इस पेज में वो कई मीडिया को फ़ोन करते हैं, सोशल मीडिया को फ़ोन करते हैं, पत्रकारों को फ़ोन करते हैं कि भाई आज शनिवार के दिन क्या रहेगा, क्योंकि पिछले बारी को जिला अधिकारी दीपक मंगोलीकर इन्होंने एक आदेश पारित किया था जिसमें ये कहा गया था कि आप वीकेंड लॉकडाउन रहेगा। लेकिन वीकेंड लॉकडाउन के तहत जिस तरह कोरोना की चैन तोड़ने के लिए वीकेंड लॉकडाउन लगाया था शनिवार और रविवार का, इस दौरान अब आने वाले 19 और 20 यानी कि शनिवार और रविवार को लॉकडाउन रहेगा। ऐसा दिल में डर जो व्यापारियों को बैठा हुआ था, उनको हमें खुशखबरी सुना दे कि अब लॉकडाउन नहीं रहेगा, पूरी तरीके से वीकेंड लॉकडाउन भी अब हटा दिया गया है। जिला अधिकारी दीपक मंगोलीकर का इनका कहना है कि परभनी जिले की जो मरीजों की संख्या है वो दिन पर दिन कम होती जा रही है, इस वजह से आपके शनिवार और रविवार को लॉकडाउन नहीं रहेगा। इसलिए व्यापारी निसंकोच निडर होकर अपने दुकानें खोल सकते हैं। हमेशा की तरह सुबह से लेकर तो शाम तक ये दुकानें चालू रहेंगी तमाम कारोबारों की, जिसमें जिला अधिकारी ने आदेश बताया। हाँ, सभी कारोबार हमेशा की तरह खुले रहेंगे। अत्यावश्यक सेवाएं, सभी दुकानें, मॉल, सिनेमा हॉल, रंग मंदिर, रेस्टोरेंट, सार्वजनिक जगह, खुली ग्राउंड, साइकिलिंग, खानगी ऑफिसेज 100% खुली रहेंगे, उसमें हाजिरी रहेगी। सांस्कृतिक प्रोग्राम चालू रहेंगे। शादियों में 100 लोगों की इजाज़त रहेगी, अनुमति के तहत ये चलाए जाएंगे। अंत्यविधि में 50 लोगों की इजाज़त दी गई है। उसी के साथ साथ बांधकाम, खेती के सेवाएं, जमावबंदी और कर्फ्यू नहीं रहेगा। यहाँ पर व्यायाम यानी कि जिम, सलून, ब्यूटी पार्लर हमेशा की तरह चालू रहेंगे। एसटी बस और खानगी बस जिले के भीतर बिना निर्बंध के चले रहेंगे। लेकिन सभी धार्मिक स्थल, क्लासेस, हफ्तेरी बाजार, गार्डन, स्विमिंग पूल, अनशन, मोर्चे, आंदोलन पर निर्बंध कायम रहेंगे। इसमें उन लोगों को अभी भी पाबंदी रखी, जिम वगैरह जो है, इस लोगों को और शिक्षा विभाग को ऑनलाइन पढ़ाई के साथ साथ के ऊपर जो निर्णय बताया गया है शिक्षण अधिकारी ने, उसके तहत शिक्षा ली जा रही है। लेकिन इन लोगों को अभी भी पाबंदी लगाई गई है, जिसमें हम अभी बता सके कि धार्मिक स्थलों को अभी भी पाबंदी लगाई हुई है। सिर्फ 5 लोगों की वहां पर अनुमति है। शुक्रवार 18 जून के रोज जिला अधिकारी ने किसी प्रकार के आदेश न निकालने के कारण और जो इस मामले को लेकर जो शनिवार और रविवार को दुकानें खुली रहेंगी, इसको देखते हुए यहाँ के व्यापारियों में एक खुशी का माहौल पर समाधान व्यक्त किया जा रहा है। यहाँ की जनता ने जो जिलाधिकारी के आदेश पर जो निर्णय लेते हुए अपना बिना वजह ना फिरते हुए मुंह को मास्क लगाकर सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते हुए दूरियां बना के रखने के कारण आज हमारा परभनी जिला पूरी तरीके से लॉकडाउन से मुक्त हो चुका है और यानी कि कर्फ्यू से मुक्त हो चुका है। इसका श्रेय हम यहाँ के परभनी निवासियों को और यहाँ के व्यापारियों को देते हैं, जिन्होंने समय समय पर जिला अधिकारी के सूचनाओं का पालन करते हुए अपना कारोबार को बंद रखकर पूरी तरीके से सहयोग किया प्रशासन को। पेट्रोल, डीजल, खाने के तेल की कीमतें बढ़ते हुए देखकर एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सैयद इम्तियाज जलील इनके आदेश पर और जिला अध्यक्ष सैयद समीर बिल्डर इनके आदेश पर उप जिला अधिकारी कार्यालय के सामने एमआईएम के पार्टी की ओर से वैजापुर में पेट्रोल, डीजल और खाने के तेल की कीमतों के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया। लिखित पत्र द्वारा उप जिला अधिकारी को वैजापुर के माध्यम से माननीय सचिव पेट्रोलियम विभाग और माननीय सचिव बिक्री विभाग के महाराष्ट्र सरकार को दिया गया। इस समय तहसील अध्यक्ष अखिल भाई कुरैशी, शहर अध्यक्ष वसीम खान, युवा तहसील अध्यक्ष वसीम शेख, सोशल मीडिया के तहसील अध्यक्ष हफीज शाहरुख, सोशल मीडिया के शहर अध्यक्ष मूसा बशमुल, मुजीब शाह, सोशल मीडिया के तहसील उपाध्यक्ष वसंत बहु त्रिभुवन, अमल सोनोने, संदीप कस्बे, अकील काजी, समीर पठान, सलमान शेख, नजीर शेख, अल्ताफ सौदागर, जावेद सौदागर, आसिफ सौदागर, फैजान सौदागर, फारेद कुरैशी, अबरार कुरैशी, अनीस IPS, हफीज राशिद मौजूद थे। हिंगोली जिले के प्रशासकीय कार्यालयों के अलावा जिन लोगों पर एट्रॉसिटी एक्ट हो रही है, उसके तहत अपराध दाखिल करने के बाद भी उन पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हो रही है, अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। इन बातों को देखते हुए हिंगोली जिले के भीम शक्ति संगठन ने आक्रोश मोर्चा निकालने का निर्णय लिया है।
प्रशासन उनके बात को नहीं सुन रहा है, अनकही कर रहा है इस बात को लेकर, और प्रशासन में के अधिकारी ये मुजर हो चुके हैं। ये इन पर जो मोटी खाल चढ़ चुकी है, वो खाल को निकालने की खातिर जन आक्रोश मोर्चा भीम शक्ति की ओर से हिंगोली में निकाला जा रहा है। यहाँ का प्रशासन, जिला अधिकारी, उसी के साथ यहाँ के एसपी, उसी के साथ साथ तहसीलदार, इन जगहों पर कई मरतबा ऐसे निर्णय लिए गए हैं। वहाँ के जो सेवाभावी संस्था है, एनजीओ है, इन्होंने बड़े बड़े वहाँ पर पोल खोले हैं जिसमें बड़ी पैमाने पर भ्रष्टाचार दिखाई देता है, जिसमें यहाँ के राष्ट्रीय विराट मोर्चे के संस्थापक अध्यक्ष शेख नईम, इन्होंने भी यहाँ का अन्न घोटाला बहुत बड़ा निकाला था, अनाज घोटाला, जिसके अंदर उन्होंने ये बात बताई थी कि हम आगे अगर से ये कार्रवाई नहीं की जा सकती है तो ये आपके लिए मुनासिब है। लेकिन उसके बाद विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर, इन्होंने जो आदेश पारित किया उसमें उन्होंने ये सख्त ये निर्देश दिए थे कि वहाँ के जो अधिकारी है, जो मुलविस है, यानी कि जो इसमें इल्ज़ाम में अटके हुए हैं और उन पर जो बकाया जो निकलता है वो तुरंत लेते हुए उन पर उचित कानूनी कार्रवाई की जाए। लेकिन यहाँ के पुरवठा विभाग और यहाँ के जिलाधिकारी उन पर कार्रवाई नहीं करने के कारण यहाँ के राष्ट्रीय के संस्थापक अध्यक्ष शेख नईम, इन्होंने भी इस बारे को लेकर आत्मदहन करने का इशारा दिया हुआ है। उसी के साथ साथ अब हम देखते हैं कि यहाँ के भीम शक्ति, इन्होंने भी यहाँ पर यह विंग ने आज आंदोलन छेड़ लिया है कि आने वाले दिनों में अगर से प्रशासन, यहाँ का जिला प्रशासन और यहाँ के जो प्रशासन है वो अगर से सही तरीके से नहीं चलेगा तो आने वाले दिनों में आक्रोश मोर्चा यहाँ पर बड़े पैमाने पर निकाला जाएगा। इसका खामियाजा प्रशासन को भुगतना पड़ेगा। आरोपपत्र माननीय न्यायालयामध्ये दाखल झालं पाहिजे, परंतु अनेक गंभीर गुन्ह्यामध्ये 2-2 वर्ष दोषारोपपत्र माननीय न्यायालयात दाखल होत नाहीत आणि तपासामध्ये त्रुट्या ठेवल्या जातात। हे प्रमुख कारण, आरोपी निर्दोष सुटण्याचे जे प्रमुख कारण आहेत हे कुठेतरी अधिकारी कमी पडताना दिसत आहेत। म्हणून पत्रकार पर हमला करने वाले रेती माफिया पर सख्त कार्रवाई करे। मराठी पत्रकार परिषद मुंबई से संलग्न शाखा ताड़कलस की ओर से दिया गया निवेदन। जाफराबाद स्थित पत्रकार ज्ञानेश्वर पाबड़े इन पर कार्यालय में जाकर शुक्रवार के रोज हमला किया गया और उन्हें बुरी तरह से पीटा गया। इस मामले में मराठी पत्रकार परिषद मुंबई संलग्न शाखा ताड़कलस की ओर से जाहिर निषेध करते हुए ताड़कलस पुलिस स्टेशन में PSI राजू ननवरे इन्हें निवेदन देते हुए ये बात अवगत कराई गई कि अखबार में न्यूज लगाने के कारण जाफराबाद स्थित पत्रकार ज्ञानेश्वर पाबड़े इन पर जो हमला किया गया है उस हमले का निषेध करते हुए उन रेती माफियाओं पर उचित कार्रवाई करे, ऐसी मांग की गई है। इस मांग का निवेदन आज 18 जून 2021 के रोज ताड़कलस के पुलिस थाना प्रभारी राजू नन्नवरे के पास दिया गया। इस समय ताड़कलस पत्रकार संघ के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत जवळेकर, उपाध्यक्ष फिरोज पठान, कार्याध्यक्ष मदनराव अंबोरे, सलाहकार धम्मपाल हनावते, शिवाजी शिराळे, सचिव दीपक कानडे, सहसचिव बाळासाहेब राऊत, कोषाध्यक्ष देवानंद नावकीकर, सदस्य हनुमान खुळखुळे, शहजाद शेख, गजानन नाईकवाडे, सचिन सोनकांबळे, वेंकटी पवार, शमीम पठान, नजीर पठान के साथ आदि हाजिर थे। जालना जिल्ह्यातील जाफराबाद येथील आपल्या दैनिक पुढारीचे पत्रकार ज्ञानेश्वर पाबळे यांच्यावर झालेल्या 12 तारखेला जे हल्ला झाला, त्यांच्यावर भ्याड हल्ला जे की वाळू माफियांनी केला व त्यांच्या गुंडांनी, त्याचा निषेध म्हणून ताडकलस पत्रकार संघाच्या वतीनं आम्ही पूर्ण एक ताडकलस पोलीस स्टेशनला निवेदन दिले। या निवेदनामार्फत आम्ही जाहीर निषेध करत आहोत त्या घटनेचा व आरोपींवर योग्य ती कार्यवाही व्हावी व दाखल केलेला 307 जो काही गुन्हा आहे, जे की असेल ते गुन्हा मागे घेण्यात यावा। बढ़ती महंगाई और किसानों के प्रश्नों के लिए मानवत के अखिल भारतीय किसान सभा और किसान मजदूर यूनियन की ओर से तारीख 17 जून 2021 के रोज संत सावता माली चौक में निदर्शन किया गया और अन्य विविध मांगों का निवेदन तहसील प्रशासन को दिया गया। कहा गया है कि लॉकडाउन का गलत फायदा लेते हुए दूध उत्पादक किसानों को खानगी और सरकारी संघ की ओर से बड़ी लूटमार की गई है। प्रति लीटर 10 से 15 रुपए गिरा दिए गए हैं, लेकिन ग्राहकों को कीमत कम नहीं की गई। खरीफ हंगाम मुंह पर आया हुआ है, लेकिन राज्य सरकार ने हंगाम के लिए कोई तैयारियां करते हुए दिखाई नहीं दी और राज्य शासन नजरअंदाज कर रहा है। किसानों के अभी से ही खाद की कमी महसूस हो रही है। केंद्र सरकार ने पेट्रोल, डीजल, गैस की कीमतें आसमान को छूने जैसी लगा दी है और बढ़ा दी है। बिजली भरना नामुमकिन हो चुकी है। वन अधिकारी कानून अमलावरी अभी तक नहीं करने से फॉरेस्ट विभाग जगह जगह पर आदिवासी किसानों को परेशान कर रहे हैं। निराधारों को 1000 रुपये की बढ़ोतरी की घोषणा की गई, लेकिन घोषणा की अमलावरी नहीं की गई। इसलिए जल्द से जल्द इस पर अमलावरी की जाए। स्वास्थ्य व्यवस्था सरकारी यंत्रणा के तहत कराए। अन्य मांगों का निवेदन मानवत के नायब तहसीलदार नकुल वाकुडे इन्हें दिया गया। इस निवेदन पर कॉमरेड लिंबाजी कचरे पाटिल, कॉमरेड अशोक बुरखंडे, कॉमरेड रामराजे महाड़ी, कॉमरेड देवीदास, कॉमरेड भाऊराव जाधव, कॉमरेड मधुकर उफाड़े, कॉमरेड मानिक कांबळे, कॉमरेड रानोबा कांबळे, कॉमरेड अशोक कचरे आदि के हस्ताक्षर मौजूद है। आपको किस तरह पसंद आ रहे हैं, इसके लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.